नाम भी एकदम स्पेसिफिक बोल रहे हो कि इसका कारण ये है कि मंटो जो भी लिखता था ना उस टाइम के लिए वो रेलिवेंट था। हाँ। सच लिखता है। आज के लिए भी रेलेवेंट ऐसा आज बोलते के लिए हैं। भी रेलिवेंट है क्योंकि वो उस जमाने की सच्चाई थी, तो वो आज तक कैरी लॉन्ग करेगी, इसके आगे भी करेगी, बिकॉज इट इज ट्रुथ। तो आज के जमाने के भी तो कोई मंटो होगा, लिख रहा होगा कुछ। आज के जमाने में मंटो नहीं। ये क्या साइंस टेक्नोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट्स के बीच में मंटो, फिलॉसफी और राइटर्स की बातें। मैं कहाँ आ गया हूँ? ये आईआईटी है या ये है जेएनयू? चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं पहुंच चुका था कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर आईआईटी रुड़की, और यहाँ पर मैं आपको दिखलाने वाला था अपने डिपार्टमेंट को, जो कि है डॉम्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग में, जहाँ मैं बताऊंगा आईआईटी रुड़की में आप भी कैसे पढ़ सकते हैं। जी नहीं, बीटेक नहीं, जी नहीं, जेई नहीं, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग। पर पहले मिलिए तरुण से, यानी कि पेप्सी भाई। Give some bite about IIT and our friendship. For him. This is for you. So, जिनसे मैं बाइट मांग रहा हूँ वो है हेजल तेजल फ्रॉम पुणे। चश्मा लगाकर जो खड़े हैं वो है डेविड, और लेफ्ट साइड पे जो खड़ी हैं वो है कृष्णाक्षी। कृष्णाक्षी बैंगलोर से है और डेविड भी पुणे से है। ब्लू टी शर्ट में खड़े प्राणी का नाम प्रत्युष है, जिसने मेरी सारी अच्छी पिक्चर्स ली है, और ये वो गैंग है जिसने मुझे अपना लिया था। जी हाँ, जितना भी मैंने घूमा और आईआईटी रुड़की में मस्ती की वो सारा इन लोगों के साथ ही किया था। एक काम करता हूँ ना, मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। लेफ्ट से शुरू करते हैं, वो है तेजल। फिर येलो टी शर्ट में खड़े हैं दिल्ली से राघव, उसके बाद हरियाणा से खड़े हैं तरुण, और उसके बाद खड़े हैं जिग्ने, जो कि बॉम्बे बोरीवली से ही बस कुछ स्टेशन दूर। व्हाइट टी शर्ट में पीछे मुस्कुरा रहे हैं मितवन, जो कि कॉपीराइटर हैं अहमदाबाद से। सामने खड़ी है शिमाली और पीछे खड़े हैं दिव्यांश, दोनों ही दिल्ली एनसीआर से हैं। ब्लू शर्ट में खड़े हैं आशीष जी, पीछे खड़ा है प्रत्युष। जैकेट में खड़े हैं संदीप जी, जो कि जम्मू से है। चश्मा लगाकर मैं पता नहीं कहाँ देख रहा हूँ, और बिल्कुल खुश से लग रहे हैं अनमोल जी, जो कि पहाड़ों से ही थे और जिनकी गाड़ी में हमने सबसे ज्यादा घूमा। उसके बगल में आईआईटी रुड़की की टी शर्ट पहनकर बड़े खुश लग रहे हैं डेविड, और उनके बगल में कृष्णाक्षी। तो सुबह की शुरुआत होती थी ठंडी हवाओं, थोड़ी सी धूप और अमेजिंग आईआईटी रुड़की के कैंपस को देखते हुए, और उस बिल्डिंग को देखते हुए जो मुझे दिल्ली के कैनॉट प्लेस और साउथ बॉम्बे के तमाम बिल्डिंग्स की याद दिलाता था। यार, जो भी बच्चा जेई क्रैक करके आता होगा उसे क्या स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपीरियंस मिलता होगा। बट मजे की बात इस ब्लॉग में ये है कि बिना बीटेक किए, बिना जेई किए भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कैसे, उसके लिए आप देखते रहिए इस ब्लॉग को आगे तक। ये क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के कैंपस में सरस्वती जी की मंदिर? आय हाय, कहाँ गए मेरे वो किड्स, कहाँ गए उनके सवाल। एनीवे, हर दिन सुबह अनमोल की गाड़ी में हम सब चले जाते थे घूमने रुड़की, और अनमोल हमें तमाम ऐसी जगह दिखाता था जो शायद लोगों को नहीं पता, जैसे कि ये नदियों वाली जगह। बाय द वे, ये नदी नहीं, नहर है। वहां से गंगोत्री 2 भाग में निकल जाता है और एक भाग उसका दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर में, यानी कि सीईसी ऑफ आईआईटी रुड़की। यहाँ पर हमारा कोर्स है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्टेक, और इसे पढ़ाने ड्रीम 11 में काम कर चुके मनीष सर आ चुके थे। ग्रोथ मार्केटिंग की इस क्लास में इन्होंने इतनी डीप बातें बताई जो आईपीएल और माही भाई से कहीं आगे। ऐप कैसे चलता है, व्यूअरशिप से मोनेटाइज कैसे करते हैं, कस्टमर को किन तरीकों से बांध के रखना पड़ता है, ये सारी चीजों के बारे में समझ में आ गया, और वो भी ऑफलाइन वर्ल्ड के लिए नहीं, जबकि ऑनलाइन डिजिटल दुनिया के लिए। और इसी तरह मार्केटर्स के बीच में बहस बढ़ चुकी थी। देखिए ये नजारा, मजा तो बहुत आ रहा था। Creativity this kind of thinking like the social media and all, they dealing with सर ने जैसे बोला था ना कि एक ऐड के अंदर ही कुछ मैसेज भी होना चाहिए, तो मैसेज तो कोई भी कैसे भी निकाल डिस्क्लेमर तो सर, डिस्क्लेमर। बट सर ऐड का, हमारा ऐड का एंड यूजर तो हमें वो देखना है ना, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव तो एंड यूजर है। डीप डिस्कशंस के बाद हम सब एक चीज का बड़ा मजा उठाते थे, खाने का। शाम के स्नैक्स में और बीच में भी हमें मिलता था हाई टी, समोसा, रसमलाई। लेकिन फिर उसके बाद कल्पक सर की क्लास होती थी, जहाँ मैं स्टोरी टेलिंग सीख रहा हूँ, वहीं कल्पक सर ने ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग सिखा के मेरा तो दिल जीत गया यार। बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी। गाइस, दुनिया बहुत बदलने वाला है, बट उससे पहले खाना देख लो। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ, आईआईटी रुड़की सीईसी के अंदर अगर आप जाओगे और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की खातिरदारी लोगे तो आपको 5 स्टार एक्सपीरियंस मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी। ये कोई ईटिंग एरिया लग रहा है आपको? ये कोई, मुझे लग रहा है फिलीपींस या मलेशिया का कोई वादियों के बीच एक रिसोर्ट में बैठा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कल गए तो थे क्या हमारे साथ? ये नहीं गया था। नहीं बोलो, मतलब ब्लॉग में मोटा आएगा ना तो पतला करना थोड़ा। थॉमस बिल्डिंग, थॉमसन बिल्डिंग जा रहे हैं। तो बादल लो।
तो क्लासेस के बाद हम पहुंच जाते थे थॉमसन बिल्डिंग और इस तरफ हम वॉक करते थे। पता है आपको, जेम्स थॉमसन 1847 में सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज खोला था और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की यहीं था। ये पूरा बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाया है। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे पढ़ना है तो CECIT रुड़की को ज़रूर सर्च करो। आजकल वैसे भी IIM IITs के काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं जो कि ऑनलाइन दिया जाता है और साथ में कैंपस इमर्जन और एग्ज़ाम्स के लिए जाना पड़ता है, विच इज़ वेरी नाइस। ये अपॉर्चुनिटी अभी आया है लॉकडाउन के बाद और आप सभी को इसका लुफ्त ज़रूर उठाना चाहिए और इंडिया के ऐसे महान इंस्टीट्यूशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि 12th के बाद आपने शायद कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ उन सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल से, उन सारे BBA, BCom, BA वालों से जिन्हें लग रहा है कि वो छोटे हैं। गाइस एक्चुअली तो बात एट दी एंड कस्टमर और मार्केट की ही आ जाती है और आप भी IT से पढ़ सकते हो। सीरियसली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव टाइम हमको कम मिल रहा है। कह रहे निकालो आज की स्टोरी, आज का पोस्ट। या आप करते क्या हो? वुड यू लाइक टू शेयर? I'm working as a designer. डिजाइनर, कॉपीराइटर, आप सेल्स में हो? अरे तू यार हर जगह फोन ही क्यों कर रहा है? What is this man? इतना अच्छा कैंडिड मोमेंट। ये इसीलिए ऐसे बोल रहा है क्योंकि सारी पिक्चर्स इसी ने ली और पिक्चर्स की जान था S23 अल्ट्रा जो कि जिग्ने का था। जिग्ने वही है जो बैग टांग कर यहाँ खड़ा है। सॉरी यार, वो सेल्स में नहीं है, वो तो खुद ग्रोथ हैकर है। पता है आपको, हम सब क्रिएटिव फील्ड से और हमें IIT में आके ये समझ में आया कि एट दी एंड जो है इंडस्ट्री सब कुछ मिलकर एक ही हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट मनी एंड हाउ वी जनरेट इट एंड हाउ वी सर्व आवर कस्टमर्स। तो इसलिए आप लोग डरा मत करो। तुम लोगों का टाइम साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स में लग जाता है और यहाँ दुनिया आगे निकल गई है। तो आज के जमाने के भी तो कोई मंटो होगा, लिख रहा होगा कुछ। आज के जमाने में मंटो नहीं होते। संदीप बनेंगे। आज के जमाने में मंटो नहीं होते। पीयूष मिश्रा। हाँ। शाम में अगर आपको भूख लग जाए तो IT रुड़की के गेट नंबर 5 से निकलिए। वहाँ तो मोमोज ही मोमोज, ऑमलेट ही ऑमलेट, सिगरेट ही सिगरेट, सब कुछ मिलेगा। तो मैंने उनमें से चूज किया गन्ने के शेक को। वैसे तो मुझे ये मशीन थोड़ा सा अनहाइजीनिक लग रहा था, बट फाइनली गन्ने का शेक तो बड़ा हाइजीनिक सा आया और मुझे बड़ा मजा आ गया। इतने में हम सबको बड़ी जोर की भूख लग गई तो हम सब वापस अनमोल की गाड़ी में बैठकर अंदर चले गए। प्लेसमेंट वाला बैनर देख के मुझे ये समझ में आया कि दोस्तों, हो सकता है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में दुनिया बदल रही है। तो अपने आप के अंदर अपस्किलिंग का एटीट्यूड डालो। इसका मतलब ये है कि वीकेंड्स पे और बाकी टाइम खाली वेस्ट करने की जगह साथ में कोर्सेज किया करो। उसके ही लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर बनाए। कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर का मतलब होता है तुम अपना काम करो और एजुकेशन को कंटिन्यू करो। यहाँ 8000 स्टेप तो आराम से कंप्लीट हो गए। तो फिर अनमोल ने दिखाया हमें खाना। ये था हमारा डिनर। आलू बैंगन गरम गरम। इट्स मसूर की दाल श्योर, मसूर की दाल एंड राइस ऑब्वियसली एंड चपाती। अब देखो जरा प्रत्युष क्या मांगता है। 6 कप चाय का तो पता नहीं, बट यहाँ मस्ती बहुत हुई। बिकॉज आफ्टर आवर्स में हम सब अडल्ट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जब बैठ के मस्ती करते थे, ओए ओए मजा आ जाता था और बात कभी कभी सीरियस भी हो जाती थी। बहुत सारी मस्ती के बाद सुबह हम बहुत सारा काम करने को हो जाते थे एक्टिव। और इस तरीके से उस दिन हम सबसे मिलने डिपार्टमेंट के HOD आने वाले थे। तो मैम ने आके बोला गाइस थोड़ा सीरियस हो जाने का। उस दिन हमें कैंपस इमर्जन का सर्टिफिकेट भी मिला। मैं, अनमोल, प्रत्युष, डेविड, मितवन, तेजल, शिमाली, दिव्यांश, कृष्णाक्षी, जिग्ने और तरुण, आशीष के बाद ये फोटो, ओहो इसने तो कमाल कर दिया। एक्सट्रीम लेफ्ट पर है नितेश सर, जो कि गुड़गांव में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, जिन्होंने हमें सारे टूल्स पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया। उसके बगल में है HOD सर और व्हाइट शर्ट में संदीप जी जो जम्मू से हैं, और सौरभ सर उसके बगल में, जिन्होंने हमें हार्वर्ड के इतने गजब गजब के रिव्यूज और एग्जाम्पल्स दिखाए, एड्स दिखाए। और उसके बगल में कल्पक सर है, जिन्होंने इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है। यार डेविड की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी, मानना पड़ेगा। वैसे तो कैमरा पर्सन पर आग की पैनिंग भी अच्छी है। How was your experience, bro? It was so good, so good. Meetings with you, All of Pratyush. us. I mean, different mentality of clients. Mentality of clients. I'm saying. बहुत सारी मस्ती, पढ़ाई और नेटवर्किंग के बाद समय आ चुका था इस कमरे को छोड़ने का। अलमारी तो खाली था पर दिल यादों से और इरादों से भर चुका था। कैसा लग रहा है चेकआउट करते हुए? शिमाली, दिव्यांश और मेरी एक ही ट्रेन थी दिल्ली के लिए, तो तरुण ने हम सबको ड्रॉप किया। पता है तरुण ने हमसे पहले किसी और को भी ड्रॉप किया था। वेरी हेल्पफुल मैन।
थैंक यू सो मच ब्रो फॉर ड्रॉपिंग। तो यहाँ पर खत्म होता है रुड़की का सफर और मैं निकल जाता हूँ दिल्ली के सफर के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एक बूमिंग इंडस्ट्री और अभी इसका स्टार्टिंग पैकेज ही 6 लाख पर एनम का है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अब अभी ज्वाइन करके ये सब सीखना चालू कर दो। कल होके क्या पता आप एक एजेंसी खोल दो। तो हम पहुंच जाते हैं निजामुद्दीन स्टेशन और वहाँ अमन यानी मेरे कॉलेज का दोस्त तैयार हो जाता है गेड़ी मारने के लिए। हम पहुंचते हैं नोएडा फिल्म सिटी, जहाँ हम अपने कॉलेज एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन को देखते हैं। यहीं 4 साल बीता है और यहीं हम सारे न्यूज़ चैनल्स के हेडक्वार्टर्स में काम किए, इंटर्नशिप की और बहुत कुछ सीखे हैं। मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की थी 2016 में और इस कॉलेज ने मुझे अलाउ किया इतना टाइम कि मैं बाहर जाके सेल्स कन्वर्ट कर सकूँ। डिजिटल मार्केटिंग के और अलग अलग अपस्किलिंग के कोर्सेज ऑलमोस्ट 60,000 से 1 लाख रुपए के रेंज में आते हैं, पर सस्ते भी आते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। बाय द वे वो देखो एबीपी नेटवर्क जो कि पहले स्टार प्लस था और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी हमारे कॉलेज के बिल्कुल बगल है। तो कभी भी नोएडा को छोटा मत समझना। ऑल इन ऑल बड़ा मजा आया। इस खूबसूरत सफर को मैं जिंदगी भर अपने दिल के करीब रखूंगा। IIT रुड़की के तमाम दोस्तों को जाते जाते जिग्ने की तरफ से एक मैसेज, I'm gonna miss you. और आप सभी का व्लॉग देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।